हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 6.2 क्लास 11। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो 16 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर, प्रूव दैट। क्या करना है, हेडलाइन क्या है, प्रूव दैट। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू tan एक्स माइनस वाई, tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2, tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग टोटल 8 फार्मूला देखे थे। 4 फार्मूला था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का, और 4 फार्मूला था सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा फार्मूला हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे प्रोडक्ट टू सम और सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट का। इसमें 4 फार्मूला था टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग 4 फार्मूला देखे थे। पहला फार्मूला था साइन सी प्लस साइन डी का, साइन डी क्या होता है फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड नंबर फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा फार्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी का। ये क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चौथा फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी का। ये क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये इन 4 फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो चीज़ें हैं, ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर में क्या, साइन सी माइनस साइन डी, और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग LHS लेके चल रहे हैं। LHS क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे किसका, साइन सी माइनस साइन डी का। क्या होता है फार्मूला, ये साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी सी की जगह x है, डी की जगह y है। क्या लिखेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या बोलेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2। सही है। तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे ये भी इंटू में, ऊपर में भी, नीचे भी इंटू में है। तो कुछ कटेगा तो उसको काट भी सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देखो ध्यान से, ये कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 है, ये भी कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 है। तो ये पूरा का पूरा टर्म ये कट जाएगा इससे। तो क्या बच रहा है, साइन अपॉन कॉस, और एंगल बिल्कुल सेम है, एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन बाई कॉस को क्या बोलेंगे, tan बोलेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये RHS आ चुका है, इज इक्वल टू tan एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू RHS। तो हमने LHS लेकर चला और ये RHS आ चुका, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड नंबर। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 16 का जो सेकंड नंबर है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू tan एक्स प्लस वाई बाई 2, tan एक्स प्लस वाई बाई 2। उम्मीद है आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे। क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है, ठीक है। ये आप बना सकते हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
तो अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 16 का 3 है ना, साइन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन साइन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, और लाना क्या है हमें, tan x प्लस वाई बाई टू, tan x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉट एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू कॉट एक्स माइनस वाई बाई टू, है ना। कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर tan इंटू कॉट तो 1 हो जाएगा, लेकिन एंगल सेम नहीं है ना, आपको एंगल पे भी तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एंगल को आपको ध्यान में रख के काम करना होता है। चलिए तो अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग LHS उठा लेते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बोलो LHS क्या है हमारे पास, तो LHS है साइन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स माइनस साइन वाई है ना, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। ये हमारा LHS है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का, यानी ये वाला फार्मूला। तो बोलो क्या लिखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी एक्स माइनस वाई बाई टू, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो साइन अपॉन कॉस और एंगल बिल्कुल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टैन, यानी कि टैन एक्स प्लस वाई बाई टू बोल सकते हैं, सही ना। यहाँ भी एंगल सेम है और कॉस बाई साइन है, जिसको हम लोग कॉट बोल सकते हैं। अब आप देखोगे ये प्रूफ हो चुका है, सही ना, इज इक्वल टू RHS। मतलब ये हुआ कि ये सब जो क्वेश्चन है सिर्फ फार्मूला अप्लाई करने से ही ये प्रूफ हो जाता है, सही है। तो इसका मतलब अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे उम्मीद है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो आप खुद से बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, फार्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 था ना, तो 16 का तीनों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यहाँ भी क्या करना है, प्रूफ है, यानी प्रूफ दैट, क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट। 17 में भी क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है उसमें, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल 7 क्वेश्चन है, टोटल 7, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो फिर से वही काम करते हैं, हम लोग LHS उठा लेते हैं, है ना, फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। और यहाँ पे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये प्लस या माइनस में है, यानी सम और डिफरेंस में है, और ये चीज़ें किस में, प्रोडक्ट में है। इसका मतलब सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा। तो यही तो वो फार्मूला है, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का। तो इन चार में से कोई एक हम लोग लगाएंगे। तो किसमें फार्मूला लगा दें कि हमें आसानी से ये बन जाए। तो एक लाइन हम लोग पहले ही सोच लेते हैं क्या करना चाहिए। देखो
अगर हम लोग इन दोनों में फॉर्मूला लगाएं तो क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी 3x प्लस 2x यानी 5x बाई टू। और ऐसा कहीं पे भी नहीं है 5x बाई टू कुछ आ रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से बन सकता है, ठीक है ना। तो क्यों ना इन दोनों में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक बड़े वाले एंगल को ले लिए यानी कि साइन 3x, यानी ये जो कोई बड़ा वाला एंगल है और ये छोटा वाला एंगल है, इन दोनों को साथ में कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसानी से बन जाएगा ये। तो हमने क्या किया, इसको लिखा साइन 3x और माइनस साइन x और प्लस में साइन 2x, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला वो अप्लाई करते हैं हम लोग। क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी 3x प्लस एक्स 4x बाई टू यानी कि 2x हो जाएगा। और फिर क्या होता है इनटू, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन सी माइनस डी बाई टू यानी 3x माइनस एक्स 2x बाई टू मतलब x हो जाएगा। और प्लस में ये साइन 2x ये पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये जो साइन 2x है इसको हम लोग तोड़ देते हैं। कैसे, वो इस तरह से देखो, cos 2x इंटू साइन x, ये साइन 2x को हमने तोड़ दिया किस तरह से, इस तरह से साइन x प्लस एक्स। इससे क्या होगा, इससे देखो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन x प्लस, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी में इसको हम तोड़ देते हैं। इस 2x को हमने x प्लस एक्स लिख दिया। अब इसको साइन a प्लस बी में तोड़ते हैं तो क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। तो आप देखोगे कि ये जो टर्म है और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये टर्म बिल्कुल सेम है, ये साइन इंटू कॉस है, ये कॉस इंटू साइन है, तो एक ही बात है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है, आप ध्यान से देखो कॉमन क्या है, एक 2 है और एक साइन एक्स। यहाँ पे देखो 2 और साइन एक्स कॉमन है, तो हमने 2 और साइन एक्स कॉमन ले लिया। तो बोलो इस वाले टर्म में क्या बचेगा, cos 2x बचेगा। क्या बचेगा, cos 2x। और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, cos x बचेगा। क्या बचेगा, cos x। अब आप अगर ध्यान से देखो, हमें लाना किस में, प्रोडक्ट में है और ये सम में आ चुका है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू, बोलो cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी 2x प्लस एक्स 3x बाई टू हो जाएगा, इंटू cos c माइनस डी बाई टू यानी 2x माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा x बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। चूंकि सभी इंटू में है इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिया, तो ये 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 साइन एक्स इंटू इस cos x बाई टू को पहले लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि इंटू में तो किसी को भी हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आप देखोगे ये आपका RHS आ चुका है ना, तो ये हो गया प्रूव्ड, सही है। तो क्या किया हमने, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का स्ट्रेटजी अपनाया कि बड़े वाले एंगल छोटे वाले एंगल को साथ में कर दिया, तो ये थोड़ा आसानी से ये बन गया, सही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड नंबर, ये 17 का फर्स्ट था। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने है ना, सभी में इसी 4 फार्मूले का यूज हम लोग कर रहे हैं, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट का। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि 17 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस
कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, और लाना क्या है, लाना है tan 3 थीटा, लाना क्या है tan 3 थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी हम लोग LHS ले लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग इन दोनों में फार्मूला अप्लाई किए तो थोड़ा ज़्यादा ये टिपिकल हो जाएगा। तो आसान कब होता है, तो अभी अभी हमने देखा ये था कि बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल को साथ में रख के फार्मूला लगाया जाए तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, ये एंगल एक छोटा वाला एंगल यानी 3 थीटा और ये बड़ा एंगल 5 थीटा है, तो इन दोनों को साथ में कर देते हैं तो ये थोड़ा आसान हो सकता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में कर दिया, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा को हमने अलग कर दिया अपॉन, यहाँ भी सेम काम करते हैं कि कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला लगाया, कौन सा, ये वाला, साइन सी प्लस साइन डी यहाँ पे और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन, फॉर्मूला आपको याद नहीं तो आप देख के बोल सकते हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि सी प्लस डी यानी थीटा प्लस 5 थीटा, तो 6 थीटा हो जाएगा अपॉन 2 यानी कि 3 थीटा हो जाएगा, इनटू कॉस सी माइनस डी यानी थीटा माइनस 5 थीटा, तो माइनस का 4 थीटा बाई 2 यानी माइनस का 2 थीटा, तो कॉस के साथ एंगल माइनस में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा, और प्लस में ये साइन थीटा ये पहले से बचा हुआ है अपॉन में, यहाँ बोलो कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी थीटा प्लस 5 थीटा यानी 6 थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा हो जाएगा, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि थीटा माइनस 5 थीटा यानी माइनस 4 थीटा बाई 2 यानी माइनस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस में यहाँ पे कॉस 3 थीटा ये पहले से अवेलेबल है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है, और नीचे भी दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो ऊपर में जो दो टर्म है उसमें कुछ कॉमन जा रहा है, आप ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कॉमन क्या गया, 2 साइन 3 थीटा, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन 3 थीटा, यहाँ पे साइन 3 थीटा, इसका मतलब साइन 3 थीटा कॉमन जाएगा, तो हमने साइन 3 थीटा कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉस 2 थीटा बचेगा, 2 कॉस 2 थीटा बचेगा, फिर प्लस यहाँ क्या बच गया 1, क्योंकि इसको हमने बाहर निकाल लिया था अपॉन में। यहाँ भी देखो कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉस 3 थीटा, तो हमने कॉस 3 थीटा कॉमन लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा और प्लस का बचा 1। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये फोटो और ये फोटो बिल्कुल सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है, साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा, एंगल सेम है तो साइन बाई कॉस को क्या बोलेंगे, tan 3 थीटा, क्या बोलेंगे, tan 3 थीटा, और यही हमें लाना था। तो ये रहा इसका RHS और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या तरीका लगाया, छोटा वाला एंगल और बड़े वाले एंगल को साथ में कर दिया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, तो ये आसानी से बन गया, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। ये सेकंड नंबर था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 किया था, सही ना, यानी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया, सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 3 सॉल्व कर दिया है ना, वो मुझे दिखा नहीं था। चलिए, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देता हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन नंबर 3 था, 17 का 3 था। अब हम लोग 17 का सेकंड कर लेते हैं, जो अभी मैंने छोड़ दिया, साइन x प्लस साइन 3x
साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x ये प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी क्या है, सम में है और उधर क्या प्रोडक्ट में है। तो सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला तो लगेगा अलग, लेकिन हम लोग फार्मूला अप्लाई कैसे करें। तो पहले इसके एलएचएस को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि किस में कौन से दो टर्म को लें ताकि ये फार्मूला आसानी से हम लोग लगा सकें। तो साइन 5x प्लस साइन 7x, तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो छोटा वाला एंगल और बड़े वाला एंगल है इसको साथ में करके फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो शायद आसान हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा साइन x प्लस साइन 7x, इसको मैंने साथ में कर दिया। और ये जो साइन 3x था और प्लस साइन 5x था इसको भी हमने साथ में कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का, और यहाँ भी अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का। तो बताओ क्या लगेगा। तो ये जो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी क्या हो जाएगा x प्लस 7x यानी 8x बाई 2 यानी कि 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो x माइनस 7x माइनस का 6x होगा, और माइनस का 6x बाई 2 माइनस का 3x होगा, और कॉस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इस पे आते हैं, तो इस पे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का। क्या होता है फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस 5x 8x बाई 2 यानी कि हो जाएगा 4x, और फिर इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 3x माइनस 5x माइनस 2x, और माइनस 2x बाई 2 मतलब माइनस x, और कॉस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हमने प्लस में लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इसमें अगर कुछ कॉमन जा रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे। क्या कॉमन जा रहा है, 2 साइन 4x यहाँ भी है, 2 साइन 4x यहाँ भी है, तो हमने कॉमन निकाल लिया 2 साइन 4x। क्या बच गया, cos 3x प्लस cos x, ऐसा बच गया। लेकिन हमें तो प्रोडक्ट में चाहिए था, तो प्रोडक्ट में लाने के लिए हमने ये जो सम में है तो इसको भी हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया है। क्या हो जाएगा 2 साइन 4x, और यहाँ पे चूंकि फार्मूला लगाने के बाद ये सभी इनटू में आ जाएगा तो ब्रैकेट नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी है ना, तो कॉस सी प्लस कॉस डी ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और सभी किस में आएगा, इनटू में, इसलिए हम लोग ब्रैकेट नहीं ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 4x बाई 2 यानी कि 2x हो जाएगा। फिर इनटू में कॉस सी माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, और x और 2x बाई 2 मतलब x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा 4, और इन दोनों को हमने आगे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो किसी को भी आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो तो आपका RHS आ चुका है और ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि छोटे वाले एंगल और बड़े वाले एंगल को हमने साथ में कर दिया, तो इससे क्या होता है थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सॉल्व किया था, यानी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था। जैसा मैंने उसको सॉल्व किया था उसी टाइप का क्वेश्चन 4 भी है, ठीक है। तो आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। चलो तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, cos 4 थीटा cos 3 थीटा cos 4 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा है,
साइन 2 थीटा, और लाना क्या है, कॉट में लाना है। कॉट कितना, कॉट 3 थीटा लाना है, कॉट 3 थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से बनाएंगे जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया। एक्चुअली 2 बनाने से पहले मैंने 3 बना दिया था, है ना, तो उसको आप देख लेना। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग LHS उठाएंगे। LHS क्या है, cos 4 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा वाला एंगल ये छोटा एंगल ये, इन दोनों को साथ में लगा देते हैं तो ज़्यादा आसान हो सकता है। तो हमने क्या किया कि जो cos 4 थीटा है और इधर से cos 2 थीटा, इसको हमने साथ में लिखा और इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और ये प्लस साइन 2 थीटा और प्लस में साइन 3 थीटा मैंने इधर कर दिया। यहाँ भी वही कि इन दोनों को साथ में कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से बनेगा, और भी तरीका हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, किसमें, इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, यहाँ पे cos c प्लस cos d, यहाँ पे sin c प्लस sin d जो कि लिखा हुआ है। चलिए cos c प्लस cos d का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला नंबर 3 क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 3 थीटा, इनटू में cos c माइनस डी बाई 2, यहाँ पे आएगा cos c माइनस डी 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 यानी कि थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में cos 3 थीटा ये पहले से अवेलेबल है, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा साइन सी प्लस साइन डी। कौन सा फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा हो जाएगा, इनटू में cos c माइनस डी बाई 2 4 थीटा माइनस 2 थीटा यानी कि 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 मतलब थीटा हो जाएगा, और प्लस में ये साइन थीटा ये सरकारी खाते से। अच्छा अब आप ऊपर में देखोगे 2 टर्म है आपके सामने, 2 टर्म है, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, cos 3 थीटा यहाँ भी है, cos 3 थीटा यहाँ भी है, तो हमने cos 3 थीटा कॉमन ले लिया है ब्रैकेट। तो इस वाले टर्म में cos 3 थीटा बाहर आ चुका, क्या बचा, तो 2 cos थीटा और इधर क्या बचा 1, इधर क्या बच गया 1 अपॉन में। यहाँ भी आप देखो साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा ये कॉमन है, तो हमने ये कॉमन ले लिया है, क्या बचा 2 cos थीटा और प्लस का इधर क्या बचेगा 1। तो आप देखोगे कि ये फोटो सेम है, तो इसको मैंने काट दिया, तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, एंगल सेम है तो cos बाई साइन को हम लोग कॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कॉट, ये हो जाएगा cot 3 थीटा, और यही आपका RHS है जो कि लाना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा 17 का 4 नंबर, सही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको आइडिया मिल चुका होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो देखो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, है ना, 17 का 5। इसमें क्या लिखा हुआ 17 का 5, साइन थीटा 2 साइन 3 थीटा, एक तो है साइन थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा अपॉन में है साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2 साइन 5 थीटा है, 2 साइन 5 थीटा, फिर प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू, लाना क्या है साइन 3 थीटा बाई साइन 5 थीटा लाना है अपॉन साइन 5 थीटा ये लाना है। तो बताओ क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं पहले LHS उठा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि किस में हम लोग फार्मूला लगाएं ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये मैंने LHS लिखा
अपॉन में साइन 3 थीटा प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। हर जगह सिर्फ साइन ही साइन दिख रहा है ना। फॉर्म क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि देखो ऊपर में 3 टर्म है, 1 2 3, तो इन दोनों में फार्मूला तो वैसे भी हम नहीं लगा सकते, क्यों, आगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में हम लोग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में कर देते थे, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा, यहाँ भी सेम काम, इन दोनों को साथ में करना पड़ेगा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस 2 साइन 5 थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, कौन सा फार्मूला, और यहाँ भी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी, यानी फार्मूला नंबर फर्स्ट। तो बताओ क्या लिखेंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा बाई 2 यानी कि हो जाएगा 3 थीटा इंटू, फिर अगला क्या लिखेंगे, कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, थीटा माइनस 5 थीटा माइनस का 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2 थीटा, लेकिन कॉस के साथ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए प्लस 2 थीटा लिख दिया, और यहाँ 2 साइन थीटा ये पहले से अवेलेबल है, डिवाइडेड बाई यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा यानी 10 थीटा बाई 2 यानी कि हो जाएगा 5 थीटा इंटू में कॉस सी माइनस डी 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस का 4 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा, और माइनस 2 थीटा तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे कॉस है, यहाँ पे कौन है 2 साइन 5 थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर में आपके सामने 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो यहाँ भी 2 साइन 3 थीटा है, यहाँ भी 2 साइन 3 थीटा है, तो ये कॉमन चला जाएगा 2 साइन 3 थीटा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे, इस वाले टर्म में क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा बच जाएगा, कॉस 2 थीटा, बीच में प्लस है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ बोलो ये आ जाएगा 2 साइन, सॉरी यहाँ पे देखो 2 साइन 5 थीटा 2 साइन 5 थीटा कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ बच जाएगा कितना, cos 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो आप देखोगे ये फोटो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो बच रहा है इसको आप ध्यान से देखो तो एंगल सेम नहीं है और शायद यही लाना था, देखो बिल्कुल यही आ रहा है, यानी कि साइन 3 थीटा ऊपर से आ रहा है, नीचे से साइन 5 थीटा, और यही आपका RHS है। तो ये हो गया प्रूव। तो आप लोगों ने देखा कि सभी क्वेश्चन में लगभग एक ही टाइप का काम चल रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सभी में तो लगभग एक ही काम है, चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, 17 का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 5 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 17 का 6। ठीक है, इसमें क्या है, cos 3 थीटा 2 cos 5 थीटा, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, क्या करेंगे, तो पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक है ना, LHS क्या है, LHS ये है cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 2 cos
3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ये हमने LHS ले लिया। अब क्या करें, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे किस में, तो इसमें और इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इन दोनों को मैंने साथ में लिखा, तो क्या लिखेंगे, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस 2 कॉस 5 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इन दोनों को साथ में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं किस में, इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा मतलब 10 थीटा, और 10 थीटा बाई 2 यानी कि 5 थीटा हो जाएगा, इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस का 2 थीटा मतलब प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, कॉस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 कॉस 5 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ भी लगेगा, क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा इंटू में कॉस सी माइनस डी माइनस 4 थीटा आ जाएगा, माइनस 4 थीटा बाई 2 मतलब माइनस 4 थीटा बाई 2 मतलब माइनस 2 थीटा मतलब 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 2 कॉस 3 थीटा ये पहले से लिखा हुआ है। अब आप ऊपर ध्यान दो, तो ऊपर में दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। सेम काम नीचे भी, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो ऊपर में क्या कॉमन आएगा, 2 cos 5 थीटा 2 cos 5 थीटा, ये आ जाएगा कॉमन, 2 cos 5 थीटा, क्या बचेगा, तो cos 2 थीटा यहाँ बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन, नीचे क्या कॉमन है 2 cos 3 थीटा कॉमन है, क्या बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल। ठीक है ना, तो क्या बच रहा है आपके सामने, ऐसा कुछ बच रहा है cos 5 थीटा प्लस अपॉन cos 3 थीटा। तो आप बोलोगे सर आपको तो प्रूफ ही नहीं हुआ, यहाँ पे दो टर्म आ रहा है और ये कुछ इस तरह का आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो प्रूफ है उसको ध्यान से देखो, तो डिवाइड में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में cos 3 थीटा है। और एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हो क्या, कि यहाँ पे जो भी एंगल है वो 2 थीटा या 3 थीटा के फॉर्म में है, 5 थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पे 5 थीटा आ गया, 3 थीटा तो चलेगा उसमें 3 थीटा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे 2 थीटा है लेकिन 5 थीटा नहीं है। तो क्यों ना इस 5 थीटा को हम लोग तोड़ दें, किस में 3 और 2 में, क्यों, क्योंकि 3 भी दिख रहा है 2 भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने 5 थीटा को लिख दिया 3 थीटा प्लस 2 थीटा, या फिर आप लिख सकते हो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, एक ही बात है ना। नीचे क्या आ जाएगा cos 3 थीटा, क्या किया मैंने इस 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा, cos a प्लस बी का, कौन सा फार्मूला, cos a प्लस बी, क्या होता है फार्मूला, cos a प्लस बी का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है इसका फार्मूला। चलिए तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ ए की जगह 2 थीटा बी की जगह 3 थीटा, क्या लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी यानी cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा। तो आपको दिख गया होगा कि हमें तो ये दो टर्म लाना, डिवाइड में तो नहीं चाहिए, तो ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है एक बार यहाँ डिवाइड कर देंगे, इसको एक बार यहाँ डिवाइड करेंगे, तो जिस दिन cos 3 थीटा यहाँ डिवाइड होगा तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos 2 थीटा जो कि यहाँ पे लाना है, यानी कि ये आ जाएगा कितना cos 2 थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा और ये cos 3 थीटा हो जाएगा, तो एंगल सेम है तो ये साइन बाई कॉस टैन बन जाएगा, लेकिन साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये रहेगा साइन 2 थीटा और इंटू में टैन 3 थीटा, और यही आपका RHS है जो कि प्रूफ करना था, है ना, यही चीज़ है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग 17 का 7 नंबर देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। इस 17 का लास्ट क्वेश्चन, 17 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आपने देखा यहाँ पे ये भी तरीका लगाना पड़ गया है ना, कि एंगल को हमें तोड़ना पड़ गया। ये सब हम लोग किसको देख के काम करते हैं? प्रूफ को देखते हुए। हमेशा हम लोग प्रूफ को देखते हुए काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलता रहेगा कि क्या करना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं, यानी कि 7 नंबर। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, साइन 5 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा, है ना। 2 साइन 3 थीटा है, माइनस 2 साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 5 लिखा हुआ है। और इज इक्वल टू लाना क्या है? tan थीटा लाना है, tan थीटा। तो इसको देखते ही लगा ऊपर में साइन आना चाहिए, नीचे कॉस आना चाहिए, बाकी सभी कट जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग LHS उठाते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है? साइन 5 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किस में अप्लाई कर सकते हैं? तो इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस में 2 साइन 3 थीटा, ये साइड में हो गया, अपॉन में इधर बोलो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, कहाँ पे? एक यहाँ पे और एक नीचे। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी, यानी फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2, यानी कि 3 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2, मतलब 2 थीटा। अब माइनस का 2 साइन 3 थीटा ये पहले से अवेलेबल है, डिवाइडेड बाई कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी फॉर्मूला नंबर 4, ये क्या कहता है? माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 5 थीटा प्लस थीटा, यानी 6 थीटा बाई 2, मतलब 3 थीटा, इंटू में साइन सी माइनस डी 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2, मतलब 2 थीटा। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब ऊपर में हमारे सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसमें कुछ कॉमन जा रहा है। क्या कॉमन है? 2 साइन 3 थीटा यहाँ भी है, 2 साइन 3 थीटा यहाँ भी है, तो हमने कॉमन निकाल लिया 2 साइन 3 थीटा। यहाँ क्या बचेगा? ये बच जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, चूँकि ये एक ही टर्म है, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ कट रहा है, कौन सा? ये 2 साइन 3 थीटा 2 साइन 3 थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन साइन 2 थीटा आ गया। सही है, यहाँ पे क्या आया? कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन माइनस में साइन 2 थीटा, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे से काट देते हैं, तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। सही है, अगर आप मल्टीपल एंगल पढ़े होते तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर देता, क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल एंगल नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, देखना 1 माइनस कॉस, देखो चूंकि हमें लाना क्या है? लाना हमें tan थीटा है, जबकि ये बिल्कुल 2 थीटा और 2 थीटा के फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? थीटा। इसका मतलब ये हुआ 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा में तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख दिया, नीचे जहाँ भी 2 थीटा उसको हमने थीटा प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो यहाँ अप्लाई होगा कॉस ए प्लस बी और नीचे साइन ए प्लस बी। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा चूंकि आगे माइनस है। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए प्लस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, चूँकि ए और बी वो दोनों सेम है। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सही ना,
तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों फोटो सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें लाना क्या है, टैन थीटा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ऊपर में है ना साइन आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए, कॉस, तो ये हमारा काम बन जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा। तो वहाँ के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे क्या आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बोलो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और वैसे भी हमें ऊपर में साइन थीटा ही चाहिए है, तो यह आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ये पहले से है, अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी को दुनिया वाले टैन थीटा बोलते हैं, और यही हमें लाना था RHS, जो कि हो गया प्रूव। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।